हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बहुत सारी फैकल्टी पोजीशंस के लिए हायर कर रहे हैं, टोटल 104 डिपार्टमेंट्स के लिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो काफी समय से एक दिल्ली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फैकल्टी पोजीशन के लिए सर्च कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या एलिजिबिलिटी है, आपको कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है जिसके लिए हायरिंग चल रही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 14 मार्च का ये नोटिफिकेशन है, फ्रेश नोटिफिकेशन है। आज 17 तारीख है, तो 2-3 दिन पहले ही ये नोटिस आया है। इसका मतलब ये है अगर आप इंटरेस्टेड है टू ज्वाइन एज फैकल्टी तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना चाहिए। यहां पर देखिए एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो जैसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के लिए हायरिंग होती है, सिमिलरली प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में भी अब ये हो गया है क्योंकि स्किल का इतना ज्यादा हो गया है अब काम, तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस भी हो रहा है हायरिंग। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये डेजिग्नेशंस जो है उसी तरीके से चलती हैं जैसे प्रोफेसर की डेजिग्नेशंस चलती हैं। डीएसयू में अगर आप इन 3 डेजिग्नेशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि या तो आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनका एक्सीलेंट स्किल्स हैं इन स्पेशलाइज स्किल डोमेन, डिसिप्लिन या सेक्टर में, अपने सेक्टर में, अपने डिसिप्लिन में, अपने स्किल डोमेन में जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से आपका, उस बैकग्राउंड से आपका अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप फाउंडर हैं या को फाउंडर हैं ऑफ अ स्टार्टअप कंपनी, आपने कोई स्टार्टअप चलाया हुआ है या आप अभी उसे रन कर रहे हैं विच इज वैल्यूड एट ओवर $100 मिलियन, तो भी आप एलिजिबल यहां पर है। अब ये जो एंगेजमेंट हो रहा है किस चीज के लिए हो रहा है, आपको कोर्सेज जो है डेवलप करने हैं और डिलीवर करने हैं यूनिवर्सिटी के लिए, आपको करिकुलम में भी कंट्रीब्यूट करना है। यू हैव टू एंश्योर कि आप इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स को मीट करें, आप स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी को एंश्योर करें, मतलब स्टूडेंट जो भी स्किल कोर्सेज कर रहे हैं वहां पे, तो यू हैव टू एंश्योर कि उन बच्चों का प्लेसमेंट सही से हो। साथ ही आपको प्ले करना है मेंटोरिंग रोल। तो बच्चों को कई बार गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वो गाइडेंस जो है, करियर गाइडेंस, दैट ऑल्सो यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड इन योर स्पेशलाइज्ड डोमेन। आपको अपने डोमेन में ही रह के बच्चों को गाइड करना है जो भी आपके स्टूडेंट्स होंगे। एज वेल एज शॉर्ट टर्म स्किल क्रेडिट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के लिए भी आपको कॉन्ट्रीब्यूशन आपका मांगा जाएगा। अब यहाँ पे 3 डेजिग्नेशन के लिए हायरिंग हो रही है। पहला है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, दूसरा है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और तीसरा है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अब एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपका उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में या डोमेन में मिनिमम कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, असिस्टेंट पीओपी। अगर आपके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एसोसिएट पीओपी के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस है तो आप पीओपी के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप देख लीजिएगा आपका किस तरीके से कितना एक्सपीरियंस बन रहा है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू अप्लाई। अब आ जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के लिए। अप्लाई करना कैसे है, सिंपल है, कोई पेपर नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, आपको अपना सीवी बनाना है। अब सीवी ऐसा जनरल नहीं बनाना है आपको क्योंकि ये फैकल्टी पोजीशन है, सो यू हैव टू मेक अ डिटेल्ड एकेडमिक सीवी, प्रॉपर सीवी विद एवरीथिंग, सारे सेक्शंस होने चाहिए। सीवी के साथ साथ आपको एक राइटअप देना है जो कि कवर लेटर की तरह है। राइटअप मतलब आपको अपना ब्रीफ समरी देना है अपने प्रोफाइल का, कि आपने कितने इंडस्ट्रीज में किस तरीके से काम किया है, आपका एक्सपोजर उस स्किल डोमेन में कितना है, और साथ ही आपको ये बताना है राइटअप में कि आप एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैकल्टी मेंबर कैसे डीएसयू में कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये सब जो स्क्रीनिंग होगी ये कौन करेंगे, स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन कमिटी जो कि डीएसयू की अपनी है। ठीक है, कमिटी शैल इनवाइट द इंडिविजुअल्स फॉर इंटरैक्शन। तो जो कमिटी है, अगर उनको आपका सीवी, आपका प्रोफाइल, आपका राइटअप पसंद आता है तो दे विल इनवाइट यू इंटरैक्शन के लिए डीएसयू में, यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर एक और चीज आपको देखनी है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि एक्सटेंडेबल है 5 साल तक। तो आपकी हायरिंग जो होगी वो 3 साल के लिए होगी पहले, और वो एक्सटेंड हो सकता है अगर आपका सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस, ठीक है, एट योर जॉब, एंड टर्मिनेबल ऑन अ 1 मंथ नोटिस। तो 1 महीने के नोटिस में टर्मिनेट भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट इफ द डीएसयू यूनिवर्सिटी डज नॉट फील दैट यू आर मीटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग। तो ये सब कौन करेंगे, सिलेक्शन कमिटी चेयर्ड बाय द वाइस चांसलर एंड अप्रूवल ऑफ द रिकमेंडेशंस बाय द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है। आगे देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, आपको क्लासेस को एंगेज करना है और एक्टिविटीज करनी है जो कि फैकल्टी मेंबर्स डीएसयू के करते हैं, तो इक्वलेंट रोल्स होंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। साथ ही साथ इन तीनों डेजिग्नेशंस के लिए, इन तीनों पोजीशंस के लिए आपको साल की 30 छुट्टियां मिलेंगी, 30 डेज, जिसमें कैजुअल, मेडिकल, एकेडमिक राउंड, सारी तरह की लीव्स होंगी, लेकिन कोई लीव एनकैशमेंट नहीं है या फिर कैरी फॉरवर्ड का फैसिलिटी आपको नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, जो मंथली रेम्यूनरेशन है, जो मंथली सैलरी है, वो आपकी गवर्नमेंट पे स्लैब्स के पे मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से होगी
और जैसा फैकल्टी को पे किया जाता है यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर्स के लिए, उसी स्लैब में आपको भी पे किया जाएगा। और जैसा कि मैंने देखा है गवर्नमेंट स्लैब में काफ़ी अच्छा पेमेंट रहता है, तो आप ऑनलाइन भी जाके पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट सैलरी कितना रहेगा। एनुअल इंक्रीमेंट्स और अलाउंसेस के लिए आप एलिजिबल हो तो इंक्रीमेंट होगी। 3 साल की नौकरी में आपको इंक्रीमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको ये देखना है कि मेडिकल रिएम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। आगे देखिए डेडलाइन क्या है सीवी को सबमिट करने की, 30 अप्रैल। तो आज 17 मार्च है, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1 महीना है अपना सीवी सबमिट करने के लिए। तो सीवी पे अपने काम कीजिए, उसको सही से बनाइए एंड राइटअप अच्छा बनाइए एंड प्लीज सेंड इट टू द ईमेल आईडी जो यहाँ पे मेंशन्ड है। सीवी में ऑल्सो भी सबमिटेड ऑन अ रोलिंग बेसिस थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल भर में रोलिंग बेसिस पे वो लोग सीवी जो है एक्सेप्ट करते हैं एंड एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट आती है दे कॉल यू। तो अगर आप 30 अप्रैल के बाद भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहां पे सीवी तो अपना दे ही सकते हैं। अब देख लीजिए जो 104 डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रही थी, कौन कौन से डिपार्टमेंट में डीएसयू हायर कर रहे हैं। पहला देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अगर एग्रीकल्चर में आपका है एक्सपीरियंस तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी मैनेजमेंट, डेयरी में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्म हाउस मैनेजमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड क्रॉप मैनेजमेंट, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, वर्टिकल फार्मिंग, अलाइड मेडिकल साइंस, अलाइड हेल्थ केयर, फार्मा, ऑप्टोमेट्री, ठीक है, विजन साइंस, रिहैबिलिटेशन साइंस, क्राफ्ट डिजाइन, डिजिटल मीडिया डिजाइन, फैशन डिजाइन। गारमेंट फैब्रिकेशन का अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जेम्स एंड ज्वेलरी, देखिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोडक्ट डिजाइन, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल मीडिया। तो बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू जॉइन द यूनिवर्सिटी। इंटीरियर डिजाइन, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ई कॉमर्स। और देखिए आप यहाँ पे बायोसिस्टम इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग, बायोटेक, CAD, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, ड्रोन, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो बायोसेंसर, NLP, क्वांटम, सस्टेनेबिलिटी साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जितने भी यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अच्छा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, आप अप्लाई कीजिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो IoT के तो अप्लाई कीजिए। नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेटिक्स, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। कस्टमर सर्विस में अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कितना अच्छा ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, जापानीज। तो ये लैंग्वेज के लिए भी हायर कर रहे हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग। जर्नलिज्म, मैंडरिन, रशियन, HRM, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, यहाँ सारे BBA MBA वाले आ सकते हैं जिनका इंडस्ट्री काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ऑफिस मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, वेयर हाउस, सप्लाई चेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, लाइफ साइंस, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर। कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मेटलर्जी, AI, मशीन लर्निंग, AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस, डेटा एनालिटिक्स, लाइब्रेरी, वर्चुअल रियलिटी। आगे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेनिश, अगेन लैंग्वेज आ गया, कोरियन लैंग्वेज, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, टूल्स, एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी, ये ब्यूटी एंड वेलनेस वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। कॉस्मेटोलॉजी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिम मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, योगा, वेलनेस, इवेंट मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट, होम साइंस, हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म एंड कल्चरल अफेयर्स। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो ट्रांजिशन चाह रहे हैं अपने करियर में फ्रॉम इंडस्ट्री टू अ यूनिवर्सिटी फैकल्टी पोजीशन, तो आप DSU में जरूर अप्लाई कीजिए। देखिए मैंने खुद DSU में एक प्रोजेक्ट में पढ़ाया हुआ है, सो आई बीन अ फैकल्टी मेंबर, आई नो द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी, इट्स क्वाइट अ गुड यूनिवर्सिटी एंड काफ़ी अच्छा उनका लेवल है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज इन द यूनिवर्सिटी। सो सिंस इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड हाईली रिकमेंड यू। इतने सारे डिपार्टमेंट्स में हायरिंग एक साथ कभी नहीं निकलती, इट्स वेरी वेरी रेयर। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आई है तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। फिर भी कोई भी आपके कमेंट्स है, कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या फिर आप इंडिविजुअली मुझसे बात कर सकते हैं इफ़ यू नो मी पर्सनली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस जॉब एप्लीकेशन।